गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं है, ये कथा है धर्म न्याय के विरुद्ध और गुरु के हुक्म पर प्राण न्यौछावर करने की। उस महापुरुष के जो पहले एक तपस्वी था, विरागी था, ध्यान करता था, तपस्या करता था, तप करता था, लेकिन जब गुरु का हुक्म मिला तो वह साधु जुल्म के खिलाफ तलवार बन गया। उस महापुरुष का नाम था बाबा बंदा सिंह बहादुर। लेकिन साध संगत जी, बाबा बंदर सिंह बहादुर का जन्म इस नाम से नहीं हुआ था। जन्म और बचपन बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पिछले जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव बचपन से ही तेज बुद्धि वाला था। घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवार चलाना, ये सब उन्हें छोटी उम्र से ही सीख लिया था। लेकिन उनका मन किसी न किसी कारण से हमेशा बेचैन रहता था। वे एक घटना जिसने जीवन बदल दिया बंदा सिंह बहादुर का। एक दिन की बात है, लक्ष्मण देव शिकार खेलने गया। उन्होंने दूर से एक हिरणी पर बाण चलाया। बाण सीधा हिरण को लगा। हिरणी गिर पड़ी, लेकिन जब वह पास गया तो जो दृश्य देखा उसने उनके हृदय को हिला दिया। वह हिरण गर्भवती थी। बाण लगने से हिरणी भी मर गई और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया। साध संगत जी, उस लक्ष्मण देव का मन कांप उठा। उनकी आंखों के सामने मौत, पीड़ा और असहायता स्पष्ट दिखाई देने लगी। लेकिन वही प्रण लिया बंदा सिंह बहादुर ने, मैं इस हिंसा भरी दुनिया से दूर जाऊंगा। मैं अब संसारिक जीवन नहीं जीऊंगा। विरागी का मार्ग अपनाया। केवल 15 वर्ष की आयु में लक्ष्मण देव ने घर बार छोड़ दिया। उन्होंने वैरागी धारण कर लिया और अपना नाम रखा माधवदास। अब माधवदास तीर्थों की यात्रा करने लगे। उन्होंने कई साधु संत से भेंट की, योग सीखा, तप किया, ध्यान किया। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट हुई जानकी दास नाम के एक विरागी संत से। माधवदास उनका शिष्य बन गया। नांदेड़ में तपस्या के दौरान उत्तर भारत के अनेक तीर्थों में घूमते हुए माधवदास अंत में पहुंचा महाराष्ट्र के नांदेड़। वहीं गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने एक कुटिया बनाई। दिन रात ध्यान, तंत्र मंत्र, योग साधना, ये उनके जीवन बन गया। लोग उन्हें एक सिद्ध साधु मानने लगे। लेकिन साध संगत जी, ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने 1708 ईस्वी में या दशक में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दक्षिण भारत आया। गुरु जी को पता चला कि नांदेड़ में एक साधु विरागी रहता है। माधवदास गुरु जी स्वयं उनकी कुटिया की ओर गया। वहां पहुंचकर गुरु जी ने अपने सिखों को आदेश दिया, यहाँ लंगर तैयार करो। अहंकार का टूटना। माधवदास उस समय कुटिया से दूर था। जब उन्होंने पता चला कि किसी ने बिना पूछे उनकी कुटिया के पास लंगर लगाया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया ताकि गुरु जी पर प्रभाव पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी शांत बैठा रहा। तभी माधवदास समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे दौड़कर आया और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। मैं आपका बंदा हूँ। गुरु जी ने पूछा, माधवदास तुम कौन हो? माधवदास ने कहा, मैं आपका बंदा हूँ। गुरु जी मुस्कुराया। गुरु जी जानता था कि यह आत्मा केवल ध्यान के लिए नहीं बाकी बनी है। ये आत्मा बनी है जुल्म के अंत के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधवदास की आंखों में देखा। गुरु जी ने देखा यह शरीर साधु का है, लेकिन इसके अंदर एक योद्धा सो रहा है।
गुरुजी ने कहा, माधोदास, क्या तू गुरु के हुक्म में अपना जीवन देना को तैयार है? माधोदास ने बिना सोचे कहा, हे सच्चे पातशाह, आज से मेरा तन मन और प्राण सब आपके हैं। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे खालसा पंथ में दीक्षा दी, उसे अमृत पान करवाया गया। अब वह केवल साधु नहीं रहा। नया नाम, नए जीवन। गुरुजी ने माधोदास को नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। बंदा यथार्थ गुरु का सेवक, सिंह यथार्थ निर्भय योद्धा, बहादुर यथार्थ जुल्मों से टकराने वाला। साथ संगत जी, ये नाम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंदर से बहुत पीड़ा में था। उनके दो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को सरहद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। माता गुजरी को भी ठंड के बुर्ज में शहीद कर दिया गया। ये केवल एक परिवार की हत्या नहीं, ये धर्म और इंसानियत की हत्या थी। गुरुजी चाहता था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह वजीर खान को सजा दे, लेकिन बादशाह ने आंखें मूंद ली। तब गुरुजी समझ गया, न्याय अब दरबार से नहीं मिलेगा। गुरु के हुक्म गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को बुलाया। गुरुजी ने कहा, अब तू पंजाब जाएगा, जुल्म का अंत करेगा, गरीबों की रक्षा करेगा और निर्दोषों के खून बहाने वाले को सजा देगा। गुरुजी ने अपने हाथों से बंदा सिंह बहादुर को अपनी तलवार दी। धनुष्य और तस्कर, निशान साहब, नागेड़ा और हुक्मनामा। उस हुक्मनामे में लिखा था, सब सिख बंदा सिंह बहादुर के साथ खड़े हों, ये मेरा हुक्म है। 5 प्यारे के साथ गुरुजी ने 5 हजूरी सिख बंदा सिंह के साथ भेजे, ताकि पंजाब में हर सिख जान जाएं, बंदा सिंह गुरु का भेजा हुआ बंदा है। पंजाब की ओर कठिन यात्रा। संगत जी, महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचना आसान नहीं था। मुगल बादशाह ने अपने सैनिक पीछे लगाई दी थी। बंदा सिंह बहादुर छिपते छिपते नहीं, जंगलों में रुकते रुकते हुए रातों में चलता था, दिन में जंगलों में रुकता था। आगे बढ़ता रहा, जहाँ जहाँ जाता सिख उनके साथ जुड़ते जाते। गुरुजी की जोतोजोत समाना। इस यात्रा के दौरान एक दिन बंदा सिंह बहादुर को यह समाचार मिली, गुरु गोविंद सिंह जी अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर उनके हृदय कांप उठा, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर एक आग जल उठी। उन्होंने कहा, अब मैं अपने गुरु के हुक्म अपने प्राणों से पूरा करूंगा। जुल्म के खिलाफ पहला कदम। रास्ते में उन्होंने देखा कि डाकू गरीबों को लूट रहे हैं। बंदा सिंह बहादुर ने उन्हें डाकुओं को दंड दिया और लोगों को उनकी अंतिम से मुक्त किया, आतंक से मुक्त किया। लोग पहली बार समझ गए, यह साधु नहीं, यह एक न्याय है। गुरु का हुक्म था जुल्म का अंत करना, और बंदा सिंह बहादुर उस हुक्म को अपने प्राणों से निभाना चाहता था। पंजाब की धरती पर सबसे पहले जिस नगर का नाम सामने आता है वह है समाना। समाना वह स्थान था जहां गुरु तेग बहादुर जी की शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन रहता था। यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे साहिबजादों की शहादत की में जिन लोगों के हाथ थे, उनमें से भी कई समाने से जुड़े थे। पहला युद्ध बंदा सिंह बहादुर अपने साथियों के साथ समाना पहुंचा। उनके पास हाथी नहीं था, घोड़ा कम थे, बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनके पास था गुरु का आदेश और सत्य का बल। जिस ही युद्ध शुरू हुआ, खालसा फौज डरी से नहीं, धर्म के लिए लड़ी। मुगल सेना अहंकार में थे, खालसा का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ ही समय बाद समाना खालसा के कब्जा में आ गया। जल्लादों को दंड, समाने में जुल्म करने वालों को उनकी कर्मों का सजा मिली। ये बदला नहीं था, ये अन्याय था, न्याय था। लोगों ने पहली बार देखा, जुल्म करने वाले चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत तय है। समाना में मुगलों का खजाना था। बंदा सिंह बहादुर ने वह खजाना अपने पास नहीं रखा, उस धन को गरीबों में बांट दिया। उन्होंने कहा, यह धन उन्हीं का है जिनसे छीनकर इसे इकट्ठा किया गया है।
समाणा के बाद खालसा की गूंज चारों ओर फैल गई। साधारण किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित लोग खालसा में शामिल होने लगे। लोग कहते थे, अब कोई हमारी आवाज़ सुनेगा। सोनीपत और कैथल। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर सोनीपत और कैथल की ओर बढ़ा। यहाँ भी मुगलों का खजाना लूटा गया और जनता में बांट दिया गया। खालसा का उद्देश्य स्पष्ट था, राज नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। माधव मालवा के सिखों को संदेश। बंदा सिंह बहादुर ने मालवा क्षेत्र के सिखों को संदेश भेजा, अब समय आ गया है, सरंद के वजीर खान को उसके जुल्मों की सज़ा मिलेगी। ये संदेश आगे की तरह फैल गया। खालसा की संख्या बढ़ती गई। कुछ ही समय बाद बंदा सिंह बहादुर की सेना 30 से 40 हज़ार तक पहुंच गई। ये कोई परमेश्वर या पेशेवरी सेना नहीं थी, ये पीड़ित की सेना थी। सरंद का नवाब वजीर खान जानता था कि जिसने गुरु साहेबजादों को दीवारों में चुनवाया था वही उसका सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। जब उसे पता चला कि बंदा सिंह बहादुर सरंद की ओर बढ़ रहा है तो वह कांप उठा। उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध बताकर लोगों को भड़काया। उसने हाथी, घोड़े, तोपें, बंदूक सब इकट्ठा कर ली। खालसे की स्थिति। दूसरी ओर बंदा सिंह बहादुर की सेना के पास भारी हथियार नहीं थे। उनके पास था गुरु का नाम, सत्य का बल, न्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस। उन्होंने अपने सेना को 3 महीने तक तैयार किया। सरंद से करीब 20 किलोमीटर दूर एक स्थान था, चपड़ी चिड़ी। यहीं दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। एक ओर खालसा जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था, दूसरी ओर मुगल सेना जो धर्म के नाम पर अत्याचार को सही ठहराता था। युद्ध शुरू हुआ, तीर चले, तलवारें टकराई, धरती खून से लाल हो गई। खालसा पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर सिख के मन में एक ही बात थी, ये युद्ध साहिबजादों की शहादत का उत्तर है। युद्ध के बीच वजीर खान घायल हुआ, अंत में वह मर गया। संगत जी, जिस व्यक्ति ने मासूम बच्चों को दीवारों में चुनवाया था, उस धरती ने उसे सजा दी। सरंद पर खालसा का कब्जा हो गया। ये केवल एक शहर की जीत नहीं थी, ये न्याय की जीत थी। लोगों ने आंसू बहाते हुए कहा, आज इंसाफ हुआ। सरंद जीतने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने न्याय आधारता शासन शुरू किया। किसानों को उनकी ज़मीनें का हक मिला, गरीबों को सम्मान मिला। ये सब अवसर था जब मुगलों की जड़ें पंजाब में हिल गई। एक तरफ खालसा जो न्याय के सामना मरने जानता था लेकिन झुकना नहीं, और दूसरी ओर वजीर खान जिसने सत्ता के नशे में मासूम बच्चों तक को दीवारों में चुनवा दिया। सरंद के किले में वजीर खान रातों को सो नहीं पाता। उसे हर रात दीवारों में दबा साहिबजादों की चिखाई सुनाई देती थी। उसे खबर मिल चुकी थी, बंदा सिंह बहादुर अब बहुत दूर नहीं। डर के कारण उसने इस लड़ाई को धर्म का नाम दे दिया ताकि अपनी कुर्सी बचा सके। दूसरी ओर बंदा सिंह बहादुर बहुत शांत था। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में गुरु के हुक्म था। उन्होंने खालसा से कहा, आज कोई लूट नहीं करेंगे, आज कोई निजी बदला नहीं लेंगे, आज केवल न्याय बोलेगा। सरंद से थोड़ी दूर पर चपड़ी चिड़ी का मैदान था। सूरज उगा लेकिन उस दिन धूप नहीं। इतिहास चमक रहा था। खालसा के पास हाथी नहीं, तोहफे नहीं, लेकिन हर सिख के सीने में गुरु गोविंद सिंह जी के बसा था। जब युद्ध शुरू हुआ तो तलवारें नहीं, संकल्प टकराया। मुगल सेना ताकत के भरोसे थी, खालसा सच के भरोसे। जो सिख गिरा वह नाम जपते हुए गिरा, जो आगे बढ़ा वह गुरु के याद करके बढ़ा। वजीर खान युद्ध के बीच घायल हुआ। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जिसने बच्चों पर रहमत नहीं की
आज उस पर समय ने रहमत नहीं की। वजीर खान मर गया। साध संगत जी, ये हत्या नहीं थी, ये इतिहास की निर्णय था। सरंद की खामोशी। युद्ध के बाद सरंद में शोर नहीं था, एक अजीब सी खामोशी थी। लोग चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, मानो कहाँ रहे थे, हे वाहिगुरु, आज तू न्याय देखा दे। बंदा सिंह बहादुर ने कहा, अब ये धरती किसी जुल्म नहीं, मेहनत कश की होगी। किसानों को उनकी जमीन वापस मिली, गरीबों को पहली बार सम्मान मिला। साध संगत जी, बंदा सिंह बहादुर राजा बनने नहीं आया था, वह आया था जुल्म की रीढ़ तोड़ने। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो तख्त हिल गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह अब तक खालसा को एक छोटी ताकत समझता रहा था, लेकिन सरंद की घटना ने उसे जगा दिया। उसने कहा, अगर ये आगे अभी नहीं बुझाई गई तो पूरे पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसने अपने सभी सूबेदारों को हुक्म भेजा, खालसा को चारों ओर से घेर लो। बंदा सिंह बहादुर के निर्णय। दूसरी ओर बंदा सिंह बहादुर को पता चला, अब युद्ध केवल मैदान के नहीं, धैर्य का होगा। उन्होंने अपनी सेना को लोहागढ़ में इकट्ठा किया। लोहागढ़ कोई ऐसे का किला नहीं था, यह बना था पहाड़ियों, पत्थरों और सादगी से। लेकिन सद संगत जी, किले की मजबूती दीवारों से नहीं, निश्चय से होती है। लोहागढ़ का अर्थात लोहे का इरादा, लोहे के इरादे जैसा है। यहाँ ने सोने का महल, ने चांदी का सिंहासन। यहाँ था गुरु का नाम, मेहनत कश का भरोसा और जुल्म के खिलाफ अडिग खड़े रहना। मुगल सेना हाथी, घोड़ा, तोहफे, हजारों सैनिकों लेकर लोहागढ़ पर टूट पड़े। चारों ओर से किले को घेर लिया गया। दिन रात गोला बरसती रहे, धरती कांपती थी, आसमान धुएं बन जाता। किले के भीतर खालसा शांत थे, न घबराए न अफरा तफरी। बंदा सिंह बहादुर सबके बीच घूमता रहा। उन्होंने कहा, अगर आज हम बचे तो भी गुरु के हुक्म, अगर आज शहीद हुए तो भी गुरु का हुक्म। तब संघर्ष के बाद मुगल सेना किले में घुसने में सफल हुई। लोहागढ़ हाथ से निकल गया, लेकिन साध संगत जी, ये हार नहीं थी, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर उस दिन पकड़ा नहीं गया। वे कुछ सिक्कों के साथ किले से निकल गया, छाया बनकर संघर्ष। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर लंबे समय तक मुगल की आंखों के ओझल रहा। वह जंगलों में रहता, गांवों में छिपा, लेकिन लड़ाई नहीं छूटी। जहां जुल्म होता वहीं खालसा की आहट होती। मुगल समझ गया नहीं पाता ये व्यक्ति है या विचार। साध संगत जी, ये वही समय है जब बंदा सिंह बहादुर पूरी तरह गुरु रंग में रंग चुका था। न धन का चाह, न राज की लालसा, केवल एक भावना, जब तक सांस है गुरु का हुक्म जिंदा रहेगा। लगातार पीछा, लगातार घेराबंदी और हर और दुश्मन। ऐसा समय में बंदा सिंह बहादुर अपनी साथियों के साथ गुरदास नंगल पहुंचा। ये कोई मजबूत किला नहीं था, ये एक साधारण सा स्थान था। लेकिन साध संगत जी, कभी कभी ईश्वर सब कठिन परीक्षा सबसे अधारण जगह पर ही लेता है, यानी साधारण जगह पर ही लेता है। मुगल सेना को खबर मिल चुकी थी, हजारों की संख्या में सैनिक आए और गुरदासपुर नंगल को चारों ओर से घेर लिया। आदेश साफ था, कोई अंदर से बाहर नहीं जाए, कोई अनाज कोई पानी भीतर न पहुंचाए। ये युद्ध अब तलवारों से नहीं, भूख से लड़ जाएगा। भूख की मार। दिन बीतता गया, फिर हफ्ते, अन्न समाप्त हो गया, पानी कम पड़ने लगा। सिख पेड़ों की छाल, पत्ती, घास तक खाने लगे। कई सिख कमजोर से गिर पड़े, लेकिन साध संगत जी, किसी ने मुख से शिकायत नहीं निकली। बंदा सिंह बहादुर सबसे पहले। अंत में अक्सर वे अपने हिस्से भी किसी और को दे देता था। उनके चेहरे पर दुख नहीं था, उनके आंखों में एक ही बात थी, हे वाहिगुरु, तेरी रजा में सब मर्जी है। मुगल सोचता था, भूखे इन्हें तोड़
देगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि जहाँ लोग गुरु के वचन पर जीते हैं उन्हें भूख डेग नहीं सकती। फिर भी दिनों की यातना के बाद शरीर उत्तर देने लगा। अंतिम क्षण, अंत में जब सोना संभव नहीं रहा, मुगल सेना अंदर घुस गई। अब न लड़ने की शक्ति थी न भागने का मार्ग। बंदा सिंह बहादुर और उनकी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। गुरु कोई पश्चात नहीं। जब उन्हें बांधा गया तो किसी ने आंखें नहीं झुकाई, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। बंदा सिंह बहादुर शांत खड़ा रहा, मानो कह रहा है हम जो किया गुरु के हुक्म ने किया। दिल्ली की ओर यात्रा। उन्होंने लोहे के पिंजरे में बंदे किया गया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें दिल्ली की ओर ले जाया गया। रास्ते में लोग देखने आते, कुछ डरते थे, कुछ रोते थे, कुछ मन ही मन नमस्ते करते थे।